आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एफटी ब्लॉगर्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद तारिक खान और मेरे साथ फैसल मकबूल खान। और आज एक नए एपिसोड के साथ एक बार फिर से अपने नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। और जनता की बेहद डिमांड पे हमने अपने नए मेहमान को मदऊ किया है, जिनका नाम आफ्ताब फारूकी। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बल्लेबाजों के लिए खौफ बन चुके थे अपने ज़माने में। ज़बरदस्त फास्ट बॉलर और यानी कि खौफ का दूसरा नाम आफ्ताब फारूकी थे। और हमारे दूसरे मेहमान हैं हिमकलेश, जो कि अपने ज़माने के बहुत ही कमाल के विकेट कीपर और बल्लेबाज। उन कुछ चंद विकेट कीपर हैं जिनका नाम लिया जाता है लेदर क्रिकेट में, जिसमें कैसर जहीर थे, अबरारुल हक थे, फहमी थे और हिमकलेश थे और टिंकू थे, जिसमें हिमकलेश का भी नाम बहुत ही मायनास विकेट कीपर के तौर पर लिया जाता है। तो आइए हम अपने मेहमानों से बात करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस को आपके सामने शेयर करते हैं। सबसे पहले आफ्ताब फारूकी। तो आफ्ताब भाई, आपसे बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। मेरे ख्याल से तकरीबन 4 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और अंकलेश भाई से तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया। एक बार मुझे याद है, हम लोग गए थे कोरिया पर, इनके गाँव जी, तो वहाँ पे इनसे मुलाकात जी। बहुत ज़्यादा दिन हो गया और वाकई में आप लोगों से मुलाकात करके ना बहुत अच्छा भी लगा। पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं और यादें ताज़ा हो जाती हैं। और चूंकि हम लोग एक क्रिकेट एक कम्युनिटी जो है एक फैमिली की तरह है, और वो चीज़ हम कभी हमेशा मिस करते हैं, हमेशा मिस करते हैं। तो आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? नर्वस तो फील नहीं होता? नहीं, नर्वस क्या लिए भाई, सभी अपने लोग हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जमाने बाद बिछड़े सारे दोस्त आज मिले हुए हैं और वो क्रिकेट को ही लेके मिला गया है। भाई बहुत अच्छा लगा। हिमकलेश भाई, आपको क्या फीलिंग हो रही है इस टाइम? बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर हमें भी बहुत एहसास हुआ कि हम कहीं बैठे हुए हैं। बहुत साल पहले की मुलाकात आज जो है रूबरू हुए हैं, तो ऐसा लगा कि हम लोग कल नहीं आज मिल रहे हैं। हम लोग तो यही ढूंढते हैं कि भाई पुराने लोग जब मिल जाते हैं, एक जगह मिलते हैं लोग, तो इसका एहसास ये होता है कि हमारा परिवार मिल गया। एक तरीके से यही जो है सिचुएशन ये कहता है कि कभी न कभी मिलते रहें, कभी न कभी मिलते रहें। तो ये दौर नहीं होता है, सारे लोग अपने अपने जगह पे जो है व्यस्तता के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी समय तो निकालना ही चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमको ये ताकीद देती हैं कि जो है हमको कुछ न कुछ समय जो है अपने में भी व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इससे जो माइंड फ्रेश होता है। अगर ये चीज होती रहे तो कोई आदमी बीमार भी नहीं पड़ेगा। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई कि जो भी चीजें हैं ये कंटिन्यूअस चलती रहे। आप लोगों की चाहत और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला। हर आदमी आज के टाइम में बिजी है और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और उसमें से भी टाइम निकालना। आज दर्शकों को बता दें कि हम लोगों ने एक फ्रेंडली मैच रखा था आपस में, और हार जीत तो अलग सी चीज़ है, लेकिन जो एंजॉयमेंट हुई है वहाँ पे, और पुराने लोग सारे लोग से मुलाकात हुई, उनसे इंटरेक्शन हुआ, और जो फीलिंग है वो मैं बयान नहीं कर सकता, अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। और क्रिकेट के बारे में बात करेंगे आफ्ताब भाई। जब आप क्रिकेट खेल रहे थे उस टाइम, जी 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 तो आपने बहुत सारी टीमों में खेला, जी। जिसमें आपकी टीम खुद की जो बहुत ही शानदार टीम थी, नदवा सराय की। नदवा सराय जी। कोलैबोरेशन था कोरिया पर और नदवा सराय का, और क्या कमाल की टीम थी, जिसमें मुझे याद है कि आपके बड़े भाई भी खेलते थे। जी जी जी। फिरोज भाई। और कमाल के आदमी, कमाल के क्रिकेटर। जी जी। बहुत ही अच्छे स्टाइलिश बैट्समैन थे वो, मैंने देखा है, और बॉलर भी बहुत अच्छे थे, रीड करते थे बैट्समैनों को। जी, जी। उनकी खास बात थी। और उसके बाद फिर आपने इतना नाम कमाया कि मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट की कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो आपको अपनी टीम में इंडक्ट ना करना चाहती रही। जी जी, खेला भी। तकरीबन सारी टीमों में आपने खेला, मेरे साथ भी, मेरी टीम में भी खेला। 11 स्टार आपकी पक्की टीम हो गई थी बाद जी में। जी। और लगातार आपने खेला, लगातार खेला जी। जिसमें बॉबी भाई की कप्तानी में बहुत सारे मैचेस खेले जी। आपने। और उसके बाद फिर मऊ डिस्ट्रिक्ट में भी आपने बहुत सारे गेम खेले। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने ट्रायल वगैरह दिया हो अपने बॉल उसमें करियर में? जी, मैं ट्रायल दिया था, ये मंडल का हुआ था। तो उसमें एक मरतबा सिलेक्शन नहीं हुआ था, दूसरी मरतबा हुआ था मेरा। उसके बाद से दो मरतबा मैं बम्बई चांस मारा, मगर वहाँ जाने के बाद मुझको बैकिंग नहीं मिली।
कहीं बैटिंग जाता था, घर से ही वापस आया गया, और कभी मुझे सपोर्ट नहीं मिला। और बिहार में खेल रहा था मौसे मऊ की ही टीम से, तो वहाँ पे बल्कि स्पोर्ट कॉलेज से ये आरपी सिंह वगैरह सभी लोग सामने मिले हुए गोपाल रमेश थे, आरपी सिंह थे, गौतम गंभीर थे। अच्छा। हैं जी। और मध्य प्रदेश में खेल रहे थे, बढ़िया। मध्य प्रदेश में गए थे खेलने के लिए मिलिट्री मऊ की टीम से, तो वहाँ पे राजदेव शुक्ला थे, शलभ श्रीवास्तव थे, उसमें भी मिले थे। मगर बस ऊपर वाले का कर्म था कि उन लोग मेरे सामने नहीं चले। बस इतना हमको यकीन था कि कितना भी कोई बड़ा बैट्समैन कोई ना है, कितना भी बड़ा हो, और इतना हमको यकीन था कि इनको हम खेलने नहीं देंगे। और बस ऊपर वाले का कर्म कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, हमको बैकिंग नहीं मिली, घर वाले ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। अगर सपोर्ट मिला होता तो हम यहाँ नहीं रहते। इंस्पिरेशन कौन थी आपकी? किसी से सीखा था या कि बस देख करके नहीं, सीखा था? ऐसा हुआ कि जब हम छोटे थे तो अपने बड़े भाई को देखते थे। बड़े भाई मेरे फर्स्ट बॉलर थे, और वो जब दूर से दौड़ते थे अच्छा लगता था देख के, तो मैं उनका ही देख के सीखा हूँ। और हम 4 भाई थे, चारों भाई क्रिकेट खेला गया है। तो ये बड़े भाई जो थे, शमीम नाम उनका, उनसे ही मैं सीखा हूँ। मगर बस वो बड़े होने की वजह से उनकी भी जिम्मेदारी आ गई, वो जल्दी क्रिकेट छोड़ के बम्बई चले गए कमाने के लिए। और कोई तो भाई उसके बाद क्रिकेट सम्राट पढ़ता था, क्रिकेट सम्राट से कपिल देव का एक्शन देखता था, और आउट स्विंग इन स्विंग सीखता, उनसे सीखा हूँ। बस वही हम लोग आपकी नेचुरल कौन सी स्विंग थी? इन स्विंग या आउट स्विंग? आउट स्विंग थी। जी जी जी, आउट स्विंग बस अल्लाह का करम बहुत अच्छी थी। तो लास्ट में शोल्डर का इस्तेमाल हाँ, करते थे? वो भी करते हैं, तो इस्तेमाल करते थे। जो राइज होती थी तकरीबन उस वक्त आपको कुछ अंदाजा होगा, हालांकि स्पीडोमीटर तो नहीं था, लेकिन आपको अपनी स्पीड का कुछ अंदाजा होगा? देखिए, हमको तो ये मान के चल रहा है कि 140 से ऊपर ही रही होगी। जी जी जी, इसलिए कि मैं नगरा में खेल रहा था, तो नगरा में मऊ से ही मैच था हमारा। आप 11 स्टार से ही मैं गया था खेलने के लिए, तो वहाँ पे बेल्स मारता था, बाउंड्री के पार जाती थी। और वहाँ पे जो एक मास्टर करके बैट्समैन था, उसकी तो मैं पहली ओवर में एडी मार के एडी जब फट गई, वो गिर गया था वहाँ पे। और बस अल्लाह का करम था वो मेरे साथ, सब कुछ जो भी था। आपकी जो जैसे मैंने पहले बताया कि आपने बहुत सारी टीमों के साथ खेला। जी जी जी। सबसे अच्छी जोड़ी आप किसको मानते हैं आपके साथ, जो बॉलिंग में जो आपका पेयर बनता था? जी, तो 11 स्टार थी हमारे लिए। तो किसके साथ आप शुरुआत करते थे ज्यादातर? तो हमारे साथ फैसल भाई भी बॉलिंग किए हैं, और बॉबी भाई भी बॉलिंग किए हुए हैं साथ में। फिर नगरा में हम लोग खेले थे, तो बागी तहसीन रिंकू, हाँ, वो साथ में बॉलिंग करते थे जी। मगर फैसल भाई ज्यादा हमारे साथ बॉलिंग किए। आपको क्या फील होता है, नई गेंद कंट्रोल करने में ज्यादा मुश्किल होती है कि पुरानी गेंद? हमको तो नई गेंद करने में बहुत मजा मिलती है। हमें अगर कंटिन्यू आप नई गेंद कराइए तो मैं करता रहूंगा, बहुत बहुत आराम रहता है। यानी बैट्समैनों को डराने की आदत है आपको? बस ये तो भाई फास्ट बॉलर का होना चाहिए, अगर उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं तो वो फास्ट बॉलर नहीं हो सकता है। एग्रेशन जरूरी है, एकदम जरूरी है। बैट्समैन को हड़काए ना तो बॉलर कहाँ से होगा। एक और पर्सनल सवाल, कभी बैट्समैनों को स्लेजिंग किया? कभी नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं। कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं। आप समझते हैं कि स्लेजिंग की जा सकती है? नहीं करना चाहिए भाई, क्यों करें। एक बार इनके साथ हुआ था, हुई थी? ये नहीं किए थे, दूसरा किया था इनके साथ हुआ? वो मैं खेल रहा था वहाँ पे ढिलई मर्यादा। अच्छा, वो मैं था सुल्तानीपुर, हाँ, सुल्तानीपुर से था। तो उसमें हम लोग 5 विकेट पे मैच हम लोग टाई कर लिए थे। बैटिंग में ही कर रहा था, तो नॉन स्ट्राइक पे नसीम भाई थे, और वो मुझसे बोल रहे हैं कि आफ्ताब एक काम करो कि हेलमेट लगा लो। हम उनसे बोल रहे हैं नसीम भाई मैं हेलमेट लगा के बैटिंग नहीं कर पाऊंगा। तो कहने का ऐसा है कि कैप्टन बोला है बॉलर को कि बीमर मारेगा सिर पे मारने के लिए। अच्छा, तो हम कहा ठीक है, चलिए लाई कर लेते हैं। तो लगाया, और वो राउंड विकेट आके बॉक्स से बाहर से एकदम बॉलिंग डायरेक्ट मेरे ऊपर मारा था। बस मुझे याद है कि आपके बल्ले पे लगी वो बॉल। हाँ, 6 गई, और 6 गई थर्ड मैन के बाहर। सोचिए कितनी तेज, 1.5 मीटर तक बचा था बैटिंग, समझ नहीं क्या करूं। इनके बल्ले के टो पे लगी, संजोग से अगर हेलमेट नहीं रहा होता तो क्या हुआ? इनके बल्ले पे लगी। मैं इनके अगेंस्ट भी खेला उस टाइम, और उसमें आनंद ने बहुत शानदार बैटिंग की थी। आनंद अच्छी बैटिंग। तो थर्ड मैन के बाहर जाकर के गिरी वो, और बहुत ही ऊंचाई के साथ गई वो गेंद, छक्का गई थी वो। आनंद ने 87 रन मारा था, 55 रन मैंने, बल्कि वहां मैं उससे बोला, सही बात, शैलेश से मैं बोला कि अगर आप बॉलर हो ना, चलो एक और मैच हो जाता है, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो तुम पिच करा के मारो और हम मारते हैं। वही मैं आज तक किसी को बोला हूं, नहीं तो उसके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं। हालांकि ना आफ्ताब भाई, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ, दिल का बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसको पर्सनली, मेरी टीम में कम से कम
तकरीबन 20 से 25 मैच हम लोग साथ में जी। खेले, एक ही टीम में खेले, क्योंकि मैं वो टीम ज्वाइन कर चुका था, वो फतेहपुर की टीम थी। जी, जी, हाँ, ताल फतेहपुर, हाँ, बतोई रिले की मरियादपुर, जी, जी, जी। ताल बतोई की टीम। तो हम लोग उसमें खेलते थे, मैं, एजाज, अफसार, जी, रोज हाँ, भाई, बराबर, जी, जी। ये लोग हम लोग सब खेलते थे उसमें। तो हम लोग उस मैच में थे, मैं था उसमें। जी, जी। और आफ्ताब भाई ने 12 मैच हराया हम लोग को, बहुत सारे मैचेस हराए, पता नहीं क्या हमसे दुश्मनी थी, नहीं, नहीं, दुश्मनी कोई नहीं, लगातार मैचेस हराते किस्मत से जाते आप खिलाफ चले जाते थे। हम तो चाहते थे कि साथ में आइए हमारे। तो मुझे याद है फैसल भाई, ये सूरजपुर में सूरजपुर में अच्छा खासा हम लोग मैच जीत रहे थे, और इनका ओवर बचा हुआ था, मैं नॉट आउट चला गया, पूरी टीम को खत्म कर दिया। ओवर हम लोग बचा के दो रन से 3 रन से ये लोग मैच जीत गए, जबकि जी, बहुत जी। अच्छा हम लोग मैच खेल रहे थे, एकदम फ्रीली खेल रहे थे। और इन्होंने बहुत सारे मैचेस हराए हमें, और जब ये हम लोग की टीम में खेलते थे तो बहुत सारे मैचेस जीते भी हैं। हिमकलेश भाई, आपसे सवाल, बहुत सारे विकेट कीपिंग की है, बहुत सारे बॉलरों को, जी। आपको लगता है कि फास्ट बॉलिंग में कौन सा बॉलर बहुत ही तिखा था, जिसको आपको बहुत ही दिक्कत हुई विकेट कीपिंग करने के लिए? दिक्कत में कोई वो था नहीं, हमारे सामने तो यही थे, हम लोग का बचपन का दोस्ताना था, बचपन से ही साथ तो खेले, ये तो आपकी टीम में थे और ना? ये हमारी टीम थी, इसमें खेले। और मुझे आज तक ऐसा एहसास नहीं हो कि कोई हमको जो है छूता कर सके, कि हमको जो है हटा सके, कोई ऐसा नहीं जो है बॉलर मिला हमें। तो आपको डर नहीं लगती थी? बहुत करीब से आप विकेट जी, कीपिंग करते थे, बिल्कुल। फास्ट वही बॉल। मैच था जो हम लोग अभी चर्चा जो किए थे, बेलथा रोड का मैच, उसमें जो है ये क्या बोलते हैं, बेलथा से ग्लेसी से मैच था, फाइनल मैच। जी जी। और ये चारों लोग थे, नसीम भाई भी थे, हाँ। ये थे, और तारिक थे, वो भी महारथी असली स्विंगर, वो भी बेस्ट थे। जी जी। और हाँ, और चारों लोग मतलब लगभग फास्ट बॉलर थे। एक ही अब इन्होंने मना किया, उस दौरान जो मैच हम लोग हार रहे थे, समझिए। हम तो वहाँ पे जो है इमरान भाई थे, तो उन्होंने वे लगातार जो सऊदी रिटर्न थे, वो आए और पैर निकाल के सिक्स मारना चालू कर। अच्छा। सारे लोगों पे शकील भाई शकील भाई थे, वो पैर निकाल के सिक्स मारते, इसलिए यहाँ पे किसी को भी पकड़ नहीं रहते। तब टीम हित के लिए मुझे हारना मंजूर नहीं था, मैं कभी किसी भी कीमत लास्ट तक हम लोग जो है प्रयास करते थे कि मेरी टीम जीते, चाहे मेरी टीम हो, चाहे किसी और की टीम हो, कोरिया की टीम हो, चाहे कहीं और की भी टीम हो, लेकिन मिलिट्री चाहे कोई है, मैं हमेशा प्रयास किया हूँ कि मेरी टीम को जीत मिलनी चाहिए। इस वजह से हम लोग है कि नहीं, लास्ट विकेट था और वो 6 रन या 5 रन की जरूरत थी, इनके गेंद पे मैं चिपक के जो है स्टंपिंग एक पहले बार इनका भी निकाल दिया। उसके बाद तारिक आए, उनके भी बोला कि ऐसा है कि हमारे में मत करो तुम, लेकिन मैंने जो है उसमें भी किया, तो इन स्विंग फेंके तो डर तो था ही। तो वो जैसे ही निकाले, फॉरवर्ड किया उन्होंने, ऐसे वाकया एक ही बार नहीं हो, बहुत काफी बार हुआ। तो जैसे ही पैर उन्होंने उठाया, मैंने गिल्ली भी खेल दिया, पब्लिक चारों तरफ से घेर के मुझे उछालने लगी पूरा मैच। तीसरा टर्निंग पॉइंट, मैच हारा हुआ मैच अगर आदमी जीत जाए तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से ढिलाई में था ना शायद। हाँ, मेरे आज वही जो मैच आप खेले इसके पहले वाला जी मैच, जी, सेमीफाइनल था हम लोगों का, फाइनल वाला, फाइनल वाले मैच में हम लोगों ने उतना नहीं, वही हमारा फेसिंग था कि मैं डरा हुआ था कि कहीं चोट लग जाए। सारे मतलब मेरे डरने का मतलब नहीं है, जैसे ये आफ्ताब भाई है, नसीम भाई थे, और सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि आप जो है मत करिए ये सब चीजें। मैं कहा कि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं होती है, मुझे टीम हित की जीत की चाहिए, सीधी सी बात है, और मैंने वो किया और मुझे सफलता मिली। अब तक तो हिमकलेश के हम सुने, अब हम सुनना चाहते हैं कुछ आपसे। हिमकलेश तो नो डाउट कीपिंग बहुत जबरदस्त थी इनकी, फास्ट बॉलरों में चिपक के विकेट कीपिंग है, जिसमें बैट्समैनों को बहुत ज्यादा खौफ होता, बेचारे आगे निकल के बाहर नहीं पाते थे जब ये चिपक जाते थे। तो एक दौर में जब इधर से हम लोग टीमें खत्म हो गई, लगभग घोसी से भी कम हो गई, कोरिया पार नटवासरा से भी टीम खत्म, फिर हम लोग चले मऊ की तरफ। जी। और मऊ की टीम से हम लोगों ने खेलना शुरू किया जी। उसके बारे में बताइए कि मऊ की टीम के साथ खेलते खेलते कहाँ तक गए, और किस कौन कौन सी अच्छी टीमों के साथ खेला गया, उससे क्या हमें बेनिफिट मिला? देखिए, यहाँ से जब इलेवन स्टार से आप लोग जाने के बाद मिलिट्री मऊ से मैं खेलता था जी, तो उसमें एक बार हम लोग खेल रहे थे मध्य प्रदेश में, दुद्धि में। हाँ, दुद्धि टीम गई थी, दुद्धि में हम लोग गए थे खेलने के लिए, मैं नहीं जा पाया जी। था। तो सुहेल भाई एक हमारे, वो बहुत अच्छी स्पिन, तो वो और एक आफ्ताब करके जी, मेरे हम नाम ऑलराउंडर वो भी थे। जी 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 जी। तो टीम तो अच्छी थी वहाँ पे, और हम लोगों का कुछ रन 160-70 बना था, ग्राउंड छोटा था,
और वहाँ पहुँचने के बाद हमें ये कमी हो गई कि एक बॉलर कमी हो गई थी वहाँ पे। तो जहाँ पे वो उस खिलाफ टीम में राजदेव शुक्ला आए हुए थे, शलभ श्रीवास्तव वगैरह सभी लोग थे। तो बस कुछ उसमें ये हुआ कि रन कम होने की वजह से, रणजी प्लेयर जो थे, हाँ रणजी खिलाड़ी हूँ, तो वहाँ पे जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो पहले ओवर में राजदेव शुक्ला को ये सीने पे लगी गेंद, तो वो नॉन स्ट्राइक पे जब चला जाए तो मेरे ओवर में स्ट्राइक पे नहीं आता था, नहीं आता था मगर उसमें सुहेल भाई जबरदस्त बॉलिंग की, तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। सुहेल की बॉलिंग तो नो डाउट बहुत जबरदस्त, हाँ सुहेल भाई उनकी बहुत अच्छी स्लीपर बॉलिंग की। बहुत जबरदस्त कारगर थी। तो खैर वो मैच हम लोग हार गए थे, 2 विकेट से मैच हम लोग हार गए थे, मगर सुहेल भाई का जवाब नहीं है। मिलिट्री और एयर इंडिया का भी बहुत चकी चका का हाँ, मैच होता था। डीसीए का मैच हम लोग खेला गया था, एयर इंडिया उसमें हम लोग से हारी थी फाइनल, तो मिलिट्री से हम लोग फाइनल जीता गया था, जिसमें सुहेल भाई, हम, सहानी, जियाउर रहमान, बाबू भाई, इश्तियाक भाई, सभी लोग थे। टीम बहुत अच्छी थी हम लोगों की, सॉलिड टीम थी, हम लोग की टीम बहुत अच्छी थी। एयर इंडिया हम लोग के आने के बाद जैसे बलिया की टीम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थी, स्टेडियम में कादर जी स्टेडियम में कदर, मगर इतना है कि बलिया मेरे सामने 3 से 4 मरतबा पड़ी है, 1 मरतबा अभी तक जीती है बलिया। एक बार तो नगरा में भी आप लोगों ने उसको फाइनल जी, बनाया। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में आपके साथी में थे, जिसमें 40 ओवर का मैच हुआ था, फाइनल मैच हुआ था। उसमें भाई मेरे कैरियर का सबसे अच्छा वो वहाँ पे है, 7 विकेट लिया था ना जी मेरे कैरियर का सबसे अच्छा वो है। तो बलिया का भाई घमंड था, वो तो बलिया वालों को घमंड ले बीता था, उनके अंदर ये घमंड आ गया था कि आफ्ताब को ही मारेंगे चल के, तो बस आफ्ताब को मारने के चक्कर में विकेट देते चले गए, बस ऊपर वाले के वो सब कर्म था। वहाँ हम लोग फाइनल भी जीते। जी फाइनल मारा गया था वहाँ पे। और कोई मैच ऐसा जो आपको याद हो? उसके बाद हम लोग मोहम्मदाबाद नॉर्मल ग्राउंड पे खेल रहे थे, यही मिलिट्री की टीम से, तो उसमें सब्जी मंडी वाला नहीं नॉर्मल ग्राउंड कैलेंडर पे, जी कैलेंडर पे था। तो उसमें आजमगढ़ से हम लोग का मैच था स्टेडियम, उसमें भूपेंद्र वीर सिंह, भानु शर्मा वगैरह सभी लोग आए थे। तो वहाँ पे कमेंट्री में ये बोल रहा था कि मऊ के नंबर 1 बॉलर जो हैं, आफ्ताब का सामना आजमगढ़ जिले के सबसे टॉप के बैट्समैन से। तो बस गेंद भी पड़ गई, ऊपर वाले का करम भाई मेरे साथ हमेशा था। तो ऐसी गेंद पड़ी कि भूपेंद्र वीर सिंह का स्टिक टूट के फेंका गया। तो ऐसे ऐसे बहुत से याददाश्त हैं, बहुत सी याददाश्त हैं, मगर कह लीजिए कि मेरी बदकिस्मती कह लीजिए कि बैकिंग मुझे नहीं मिली, बैकिंग नहीं मिली, आगे नहीं जा पाया। सही बात है, नहीं तो सही बात है। जो आपका बॉलिंग एक्शन और जो पेस था जी उस टाइम तो पूर्वांचल में नहीं था किसी के पास, आप जब उरूज पे थे जी उस टाइम अगर ये आईपीएल वगैरह कुछ रहा होता तो 2-3 खिलाड़ी तो यहाँ से जरूर जाए, एकदम आराम से जाते इधर से, बहुत से लड़के जाते हैं। लग था, चुके थे कितने लोग, सही बात है। कंधे का इस्तेमाल अच्छा कर लेते थे ये उस टाइम तो जहाँ तक मुझे याद है कि मोबाइल का भी ना था, नहीं, पेपर की एकदम कटिंग हुआ करती थी, बस वही पेपर में लोग आके लिखते थे, लिखवाते थे, वो कटिंग आती, जी। दूसरे आदमी पेपर में पढ़ता। हाँ, जी बस वही सब था। कटिंग सही बात है, बैड लक ही था। नॉर्मल ग्राउंड भी हमारे पास है, जो हम लोग रतनपुरा में एयर इंडिया से लास्ट विकेट पे हारे जी, थे, जी, और जी, जी। था ये सब। तो खैर वक्त की बात है, वक्त की बात होती है। सही बात। हिमकिलेश भाई, ये बताइए कि उस दौरान जो क्रिकेट थी और आज की जो क्रिकेट है, आज भी लेदर होती है लेकिन घोसी एरिया में नहीं होती है, आजमगढ़ एरिया है, गोरखपुर एरिया में गिने चुने स्थानों पे होती है, गिने चुने स्थानों पे होती है। नहीं तो पहले तो हर जगह घोसी तो पहले स्थान रखता था, क्रिकेट कराने में भी और खेलने में भी पहला स्थान रखता था। लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें जो है, जानते ही हैं, समय के अनुसार सारी सिचुएशन बदलती जाती है। और रही सही बात वहां पर भी, तो हम लोग भी मिलिट्री क्रिकेट क्लब में भी सारे बहुत अच्छे प्लेयर थे। आफ्ताब भाई थे, इश्तियाक भाई थे, साहनी थे, इसके बाद जो है फैसल भाई थे, सुधीर सिंह, ये सारे लोग जो गिने चुने बहुत अच्छे प्लेयर थे। और उस टीम में सारे लोग जुझारूपन दिखाते थे, और प्लेसमेंट तो बहुत जबरदस्त है सबका। वो कोई सिखाया नहीं गया था, लेकिन जो भी चीजें है भाई, आर्मी अगर गुरु मिल जाए तो उससे बड़ा क्या। यही कमी थी हम लोग को पिछले समय में। गुरु अगर कायदे का मिला होता तो ये चीजें नौबत नहीं आती। सारे लोग, कोई ना कोई, चाहे आप हो, हम हो, चाहे कोई ना कोई एक लोग जाता जरूर आगे। आप खुद देख लीजिए, भले ही पिछड़ापन हो, क्योंकि उस समय जो है राजनीतिकरण ज्यादा था गिने चुने लोगों को। जैसे हमारे आज हम भी ट्रायल में गए थे, आजमगढ़ ट्रायल में, तो बच्चा पाठक थे बलिया के, उनके विकेट कीपर को जो चांस दे दिया गया, बिना खेले। हम लोग जाके वहां पे जो है, हम लोग ट्रायल दे रहे हैं, हम लोग को चांस ही नहीं दिया गया।
अच्छा। इसको क्या कहा जा सकता है? इसके जरिए थे भानु शर्मा थे, इनको कहा जाए, लेकिन फिर भी हम लोग गुरु तो ही मानते ही हैं। उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारे अंदर सारी चीजें हैं, क्या आजकल के दौर में धोनी के पास क्या क्लास था बता दीजिए। हम लोग के पास भी तो था, लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं थे विज्ञान को, लेकिन धोनी भी ऐसे ही करते थे। लेकिन ये सब चीजें तो देखनी चाहिए ना कि बच्चा के अंदर क्वालिटी क्या है। सही बात है, केवल एबिलिटी है क्लास कि को ही नहीं, देख के चलेंगे एबिलिटी तब है तो कि हो नहीं। चुका। सही बात है। ट्रायल पे ही याद आया आपका भाई, हम लोग आजमगढ़ गए थे ट्रायल देने। आप भी थे उसमें? पूरा दिन हम लोग से गेंद फेंकवा रहा, हम लोग हाँ, बहुत खुश, वही यानी चीज हम है। लोग की अच्छी पड़ी तभी तो फेंकवा रहा है। हाँ, और पता चला कि सीओ साहब के, एसपी हाँ, साहब के बंदे आ रहे बंदे आ हैं, रहे एक हैं। गेंद फेंक रहे चले जा रहे, हम लोग हाँ। सोचे लग रहा है इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक गेंद फेंकवाया। जब लिस्ट आउट हो रही है तो हम लोग पूरा दिन फेंकने के बाद नाम ही नहीं, जो एक गेंद यही फेंकने वाले होता उसका था। selection हो गया। मऊ के और आजमगढ़ के टॉप के खिलाड़ी सब बाहर हो गए, सब बाहर हो गए सारे लोग। वहाँ एक एक दो दो गेंद फेंक के उन लोग का सिलेक्शन हो और गया। ऐसी मंडल की टीम बनी थी, उससे हम लोग खेल के जीत जाते, नहीं जीते, सिर्फ मऊ की टीम से नहीं। हमारे मऊ जिले की यही जो है विडंबना थी कि हमारे यहाँ से 2 लोग चुने जाते थे सिर्फ, एक सही बलिया के चुने जाते थे और 9 प्लेयर जो है आजमगढ़ के चुने जाते थे। ऐसा क्यों होता था भाई? सौतेला व्यवहार ही तो कहा जा सकता है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे बढ़ के जो हमारे यहाँ लोग हैं, भले वहां पे साधन था, आजमगढ़ में साधन था ना, हमारे यहाँ साधन था, अभी स्टेडियम पूर्ण रूप से बना भी नहीं था। नहीं बना तो वो उसमें मैच होता था, सोनी धापा क्रिकेट धापा ग्राउंड पे मैच होता था हल्का। अब इसको क्या कहा जाए, लेकिन उससे भी बढ़ के हमारे प्लेयर थे। वो लोग क्या थे, हम लोग जो है आजमगढ़ स्टेडियम को जो है 19 रन पे ऑल आउट करके भेजा गया उलीदपुर ग्राउंड पर। 19 रन पे पूरे टोटल हमारे एक कोरिया के क्लास के, उसमें फिरोज भाई, ये अफ्ताब, हम सारे बहुत सारे लोग थे, और गिने चुने मुनीस खान, नरवा जी, शाह, जी। ये सारे लोग थे। और सोचिए कितना वो लोग जो है टाटा सुमो से आए और मुंह छुपा कर भागे। ये सब चीजें होती थी क्रिकेट में, लेकिन जुझारूपन होना चाहिए ना, सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल। खैर आप लोगों का जुझारूपन तो मशहूर क्रिकेट था। में ये है कि भाई खेलो तो मन से खेलो। हम लोग मन से टाइम खेल पास खेलते थे, इसलिए आगे बढ़े। आफ्ताब भाई, आप ये बताएं कि एक बॉलर को किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास, मुझे मालूम है कि आपके पास ग्राउंड तो नहीं था नहीं, जब आप थे, तो आप नेचुरल थे, बस। लेकिन आज के जो बॉलर हैं, जिसमें आपके साहबजादे भी हैं, जी 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 वो भी निकल रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और हमारी बेस्ट ऑफ लक है उनके साथ कि वो बहुत नाम कमाएं और काफ़ी ऊंचाइयों तक छुएं। अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि अपने आप को बहुत संभाल कर रखिएगा। एक बॉलर को बहुत संभालना पड़ता है अपने आप। तो आप नए बॉलरों को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपनी स्टेमिना बढ़ाएं, अपनी बॉलिंग स्पीड बढ़ाएं, अपनी एक्शन को सही करें? देखिए, मामला ये हो कि आज के नए लड़कों में जो है सिर्फ कैनवेस खेल के वो स्टेमिना पैदा नहीं हो रही है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आलसी हो गए नए लड़के जितने हैं, वो मेहनत करना जानते नहीं हैं। सबसे ये होता है कि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है, आप फिजिकल में मेहनत करिए। बिल्कुल। क्रिकेट से हटते हैं, मोबाइल में भिड़ जाते हैं, कितना कहाँ तक उनकी स्टेमिना आएगी भाई? जितना आप मैच खेलना चाहिए उतना आप मोबाइल में घुसे रहते हो, तो वो स्टेमिना नहीं बनेगी। स्टेमिना बनने के लिए कम से कम 8 घंटा 6 घंटा आप मेहनत करिए ग्राउंड पे। ग्राउंड पे आप मेहनत करेंगे, लाइन लेंथ सुधारिए, एक्शन सुधारिए। एक्शन कोई पेट से सीख के नहीं आता नहीं, भाई, किसी की आप कॉपी करते रहिए, उसके एक्शन की धीरे धीरे कॉपी करेंगे, आप उसको ऑलरेडी सीख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता एक्शन में भाई। कोच क्या करता है भाई? कोच क्या करेगा? आपकी कमी थोड़ा बहुत आपके अंदर स्टेमिना पैदा नहीं करेगा, रेक्टिफाई करेगा कि इसमें इस बॉलर में ये हाँ, कमी है, इसको सुधार लो, बस वही करेगा, मगर आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए। थोड़ा निखार ला सकते हैं। हाँ, बस क्वालिटी तो आपकी होनी चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि हमको सुधरना है, मेहनत करना है, तभी हो सकता है। आजकल के बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, बालक खासतौर से, वो मोबाइल से दूर रहें, मोबाइल से दूर रहें और फिजिकल को स्ट्रांग बनाएं। नहीं, मेरा मानना ये है हिमकलेश भाई, कि मोबाइल को सही जगह यूज करें। हाँ, वही चीज मैं कह रहा क्योंकि मोबाइल से ही हमें बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन। मेरा कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस उस चीज को ना देखें। जैसे क्रिकेट एजुकेशन कहीं होता है, मैथमेटिक्स, जैसे सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स को ले लिया जाए, लगातार मैथमेटिक्स से कंसंट्रेशन होता है, लेकिन आदमी वो कंसंट्रेशन सिर्फ उसी पे बैठाएगा तो सारे सब्जेक्ट में तो बाहर चला जाएगा ना। सेम वही मोबाइल होना चाहिए, बेस पे, बस बेस पे ध्यान दे जी। हमारा बेस क्या है? मोबाइल बेस नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेट से सीखी जा सकती है, सीखे, लेकिन समय समय पर सीखे। आपके साहबजादे का नाम क्या है? मेरे मोहम्मद जैद। जैद। जी जी जी। तो
प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं बॉलिंग की कि हाँ ना, नहीं मैं तो उनको बोला, यही बोला हूँ कि आप सिर्फ बॉलिंग पे जितना मेहनत करना है बॉलिंग पे मेहनत करिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऊपर वाले के कर्म है कि हाँ थोड़ा आ रहा है, स्पीड भी आ रही है। मैं तो इनको पूरा कोशिश करता हूँ, इनको टाइम भी देता हूँ कि भाई आपको अंदर जो कमी है उसको मैं खुद सुधार लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर पहले तो आप मेहनत करिए, फिजिकल मेहनत होनी चाहिए। क्रिकेट से हटने के बाद थोड़ा सा अपने अंदर स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ मेहनत वाला काम करें, तभी वो होगा। नहीं तो सिर्फ क्योंकि क्रिकेट, मसल्स मेमोरी जब तक नहीं बनेगी जी 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 तब जी, तक फिर आप उतने परफेक्ट बॉलर नहीं बन हाँ पाएंगे। एकदम जरूरी होता है। और जब तक ये नहीं करेंगे तो एक अच्छा बॉलर नहीं बन पाएगा। एक बॉलर बनने के लिए उनके अंदर जुनून होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 ओवर की कंटिन्यू प्रैक्टिस होनी भाई चाहिए। जुनून होना चाहिए कि बैट्समैन अगर उसको एक सिक्स मार दे तो उसके अंदर दिमाग में होना चाहिए कि दूसरा उसको थोबड़े पर मारेंगे, ऐसा होना चाहिए बॉलर। बिल्कुल, एग्रेशन तो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर फास्ट बॉलर नहीं बन पाएगा, स्पिनर ही बने वो, सही बात है। कोई भी हो ऐसा। आपने ड्यूज भी खेली, हार्ड बॉल भी, जी और जी हिमकलेश भाई आपने भी खेली, और बहुत ही कम्पिटिटिव क्रिकेट खेली। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने किसी भी टीम को नहीं छोड़ा, बहुत सारे प्लेयरों के साथ खेले भी जिनके साथ आज के लोगों को सपना होता है कि उन लोगों के साथ खेल सके। आपने रणजी प्लेयरों के साथ भी खेला जी जी और मुकामी प्लेयरों के साथ भी खेला। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर उस वक्त अपॉर्चुनिटी कम थी इंडिया में, अगर ये आईपीएल वगैरह उस टाइम रहता तो शायद कि बहुत सारे प्लेयर जी 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 जी। आज इंडिया खेल चुके होते। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो कैनवस क्रिकेट है ये ज्यादा कम्पिटिटिव है कि उस वक्त की जो ड्यूज बॉल थी वो ज्यादा कम्पिटिटिव? देखिए अभी तो जो कैनवस चल रहा है, ये सोच लीजिए कि लोग टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास इनका है इसलिए कि ये आगे बढ़ने की क्या चाहे, बस कमाई कर रहे हैं, बस वही चीज़ है। और सीजन का जो हम लोग के वक्त था मैच, वो अलग चीज़ थी। अब मामला ये था कि उस वक्त इतने चांसेस नहीं थे जो आज चांसेस है कि आईपीएल में सीधे थोड़ा भी अगर अच्छा हुआ तो आईपीएल में सिलेक्शन हो जा रहा है। जी। और ये कैनवस वालों को कोई आईपीएल में सिलेक्शन नहीं होगा, वो अपने एरिया में खेल लें, कमा लें पैसा, बस यही तक रहेगा। इनकम का जरिया है। बस इनकम का जरिया पैसे है। बहुत हैं इस टाइम। हाँ पैसे तो बहुत थे। वो फील आती है कि जो हम लोग कवर्स में जो फोर मारते थे अच्छे वो बॉलर को, वो फील कैनवस में आती? नहीं, वो कोई मारने का ढंग ही नहीं जान रहा है, वो कहाँ कोई मार पा रहा है। आप ये देखिए कि बॉलर आ रहा है, बैट्समैन पहले ही ऑफ साइड को जो गेंद है उस पर भी लेग बना के लेग साइड में मार रहा है, कहाँ से आप आएगा। वो बैट कोई चलाने का ढंग ही नहीं जान रहा है, सीधे बस बॉलिंग किया लेग साइड में मारो, वही तो लोग जान रहे हैं कैनवस वाले। कामरान के बारे में कुछ बताइए। कामरान भाई कैनवस का स्टार था, कामरान कैनवस का स्टार था, बड़ा नीडर प्लेयर था नहीं? हाँ नीडर तो बहुत, कैनवस का भाई स्टार कैनवस का है वो। और यहीं से घोसी से ही हम लोग गए। और मुझे याद है कि उस वक्त हर टीम में अच्छे बॉलर हुआ करते थे। उस वक्त आज के दौर में नहीं, आज के दौर में बॉलर नहीं है, बॉलर नहीं ना बैट्समैन है, मगर वो भी सिर्फ कैनवस के हैं, कैनवस के। सीजन का कोई नहीं। आज भी वो सीजन पे नहीं खेल पाएंगे, जो भी है, जो भी स्टार इस वक्त का कैनवस का है, सीजन खेल के बताएं वैसे जाने नहीं खेल पाएंगे, सीजन वो मार ही नहीं सकते, नहीं मार पाएंगे। गेंद मिड विकेट में मार ही नहीं सकते। इसीलिए तो प्लास्टिक की गेंद का यूज कर रहे हैं। सीजन को लाने के लिए प्लास्टिक का यूज हो रहा है। हाँ वो भारी वाली, हाँ वेट वाली, वेट वाली आप देखेंगे तो उससे ज्यादातर प्रैक्टिस हो रही है सीजन को मारने के लिए। आपके पूरे ड्यूज दौर में हार्ड बॉल में किसी बैट्समैन ने तंग किया आपको? कि हमें तो अभी देखिए, अब कहेंगे तो घमंड की बात हो जाएगी। नहीं नहीं, आप जो भी कहेंगे मैं जो घमंड की बात नहीं होगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग इतना अचीव किया है आफ्ताब भाई। क्योंकि आप भले ना कहें, अब तक जितने भी लोग मेरे पॉडकास्ट में आए हैं और जो लोग नहीं आए हैं, उन लोगों ने हमेशा आपका नाम लिया। जब मैं स्टार्टिंग में आया था, पहली मरतबा मैच खेल रहा था, यही घोसी में ही मैच खेला, रेलवे ग्राउंड पे, और उस वक्त मैं नदवा सराय टीम से खेल रहा था। उसमें हमारे बड़े भाई के एक दोस्त थे जाहिद खान, वो थे, रिजवान भाई थे, ये लोग टीम से हम खेल रहे थे, पहला मैच मेरा था। और उसमें मनदत्ता सिंह एक आजमगढ़ के थे, बहुत अच्छे बैट्समैन थे भाई, पहली मरतबा मेरा सामना हुआ था और मेरी गेंद पे वो 3 सिक्स मारी थे। अच्छा, पहला मैच और पहले ही मैच में 3 सिक्स मारे हैं भाई, मनोबल तो मेरा बहुत डाउन हुआ, मगर उसके बाद भी मेहनत करते रहे और ऊपर वाले का करम हुआ कि 4 साल बाद वो मुझे मिले अजमतगढ़ की ग्राउंड पे। वहाँ पे मनदत्ता सिंह थे, शेट्टी करके एक बैट्समैन थे, वो भी थे। तो अगर वो मुझे 3 सिक्स मारे थे तो मगर इतना था कि उनको मैं 4 जगह मार के घायल किया था, सीने पे चारों मरतों मारा, और 5वीं गेंद पे उनको बोल्ड मारा, मनदत्ता सिंह को 5वीं गेंद पे बोल्ड मारा। तो भी कमाल का था जी। और उसके बाद मनदत्ता सिंह जाहिद भाई से, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, उनसे बोले कि इस लड़के को बाहर आप भेजो। तो बस घर के हालात वो नहीं थे कि बाहर मैं जा पाऊँ, फाइनेंशियल पोजीशन के साथ। जी 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 जी, बस जिम्मेदारियां आ गई, आपने फिर काम। जी 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 जी। तो अभी आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? भाई वकालत की प्रैक्टिस अच्छी चल रही है भाई। जी 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 जी, बस ऊपर वाले के करम है।
क्रिकेट के लिए कुछ करना जिस चीज में चाहते हैं? लगो दिल से। क्रिकेट के लिए भाई अगर चांस मिले तो मैं करूंगा, बस अभी लड़के के लिए पड़े हैं, अब इनको आगे बढ़ाएं, जो हमको नहीं मिला मैं चाह रहा हूँ कि इनको मैं करके दूं। सही बात है। जो भी सपोर्ट होगा, जैसे भी होगा, जहां भी होगा, मैं इनके लिए करूंगा। इसलिए कि मैं जो आज दिन देख रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि बैकिंग आने वाले कल में वो ना कहें कि बैकिंग नहीं मिली। हाँ, ये एक्सक्यूज ना रहे जी कि जी जी बैकिंग जी ना जी, मिले। मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह। आप अपने एरिया से, जैसे मोहम्मदाबाद की टीमें हुई जी 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 और आप कोरिया पर, जी और इस एरिया में जो कुछ अच्छे टूर्नामेंट खेले गए हैं जी और अच्छे खिलाड़ी जो आपके साथ गुजरे, जिन्होंने बहुत अच्छा किया, बैड लक वो भी आगे नहीं जा पाए, जी जी। जरा उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए हमारी टीम में एक आनंद करके था, वो भी अच्छा खिलाड़ी था, और पंकज थे, और हेमकलश की तो बात ही नहीं है भाई, इनके जैसा कीपर मैंने देखा ही नहीं है। अगर ये कहीं मुझे नहीं मिले कीपिंग में तो मैं खुद होपलेस हो जाता था, इसलिए कि सामने वाला कीपर मेरी गेंद को नहीं पकड़ पाता। नहीं पकड़ पाता, सही बात। बिल्कुल सही बात। ऐसे ही हम एक अमिला में खेल रहे थे मैच, हम्म, नदवा सराय की टीम से खेल रहे थे, उसमें ये नहीं आए, हम्म, और ये भी नहीं आए, और टिंकू भाई करके थे एक कीपर, वो भी नहीं आए। तो हम लोग परेशान हो गए कौन करेगा, तो एक मामून मामून करके थे, वो कहें कि हम कीपिंग करेंगे। तो मामून भाई से मैंने कहा कि मामून भाई आप कीपिंग नहीं कर पाएंगे, कहे नहीं हम कर लेंगे। और पहले ही ओवर जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो एक बोल्ड मारा, सीधे गेंद बेल्स पे लगी जाके, और बेल्स और गेंद दोनों साथ आई, और मामून भाई कंफ्यूज हो गए कि क्या हुआ अल्लाह जाने, वो बेल्स को पकड़ ली, गेंद को छोड़ दिए, और गेंद उनकी नाक पे सीधे आके लगी। तो इसकी वजह से हम बहुत डरते थे कि कोई दूसरा कीपर रहे। मामून भाई भी अच्छे थे, ऐसा नहीं है, मामून भाई अच्छे थे। उसके बाद मुनिश करके एक खिलाड़ी था, बहुत अच्छा लेकिन था। आपका तालमेल हिमकलेश जितना हेमकलश से अच्छा था, जी किसी जी के जी साथ नहीं जी था। एकदम था और हेमकलश। ये आपकी गेंद में ये नो डाउट ये चिपक के ही बैटिंग एकदम जी 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 कीपिंग भी किया करते थे, मरियादपुर में सबके किया बस ही की था बात नहीं थी। जी, मरियादपुर में शकील भाई के खिलाफ किया ही था ये। शकील भाई अच्छे बैट्समैन थे, खुल के खेल रहे थे, और इनकी ही मेहरबानी थी कि स्टैंपिंग उस समय वहाँ पे एक सिख प्लेयर थे, दिलखा रोड में। हाँ, एजाज वगैरह सब सॉलिड टीम थी भाई वो तो। श्याम था, श्याम सुंदर, हाँ श्याम था, क्लास का और अपनी टीम में नसीम भाई थे, भूपेंद्र वीर सिंह थे, वगैरह वगैरह ही लोग थे। भूपेंद्र भी अच्छी बॉल। मगर जितनी अच्छी हमको अपनी टीम 11 स्टार लगी, सेट थी एकदम, बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन, हर एक चीज थी सर। ये तो आलोक के बारे में कुछ बताएं। आलोक की बात ही अलग है। आलोक हमको मिला था, सबसे पहले मिला था चिड़िया कुट मैच खेल रहे थे, नदवा सराय की टीम से गए थे, तो वहां पे जब हम खेल रहे थे तो वो आया ओपन करने के लिए आलोक। उसके हाव भाव से तो भाई किट तो पहना था, मगर हमको घमंड आया कि क्या खेलेगा, मगर गेंद जितनी अच्छी मैं डाल रहा था वो उतनी अच्छा प्लेट कर रहा था, मगर इतना था कि आलोक भी आगे गुड बॉल बोलता था, बराबर बोले। नहीं, उसका ये चीज थी, जो चीज अच्छी है हाँ, उसको शाबाशी देता था, चाहे किसी तो किसी का। बाद में हमें लगा, हमारी एहसास टीम हुआ कि नहीं बैट्समैन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर नहीं, प्रतापगढ़ का, उसके बाद दूसरे दिन हमारा मैच था नगरा में, तो वो अपनी टीम में आया, 11 स्टार में मिलके खेला, हम लोग मिलके वहां फाइनल मार गया था नगरा में, और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। आलोक थे, जावेद भाई, दोनों लोग बहुत अच्छा खेल के स्टार्टिंग में ही मैच को खत्म कर देते थे। अरे लेकिन स्टार से मेरे ख्याल से आप 5-6 साल खेले जी जी जी, कई जगह हम लोग फाइनल मारा गया था, बहुत खेला गया। नगरा से मारा गया, ताड़ी बड़ा गांव था, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद था, मोहम्मदाबाद मोहम्मदाबाद में हम लोग नॉर्मल में नाइट की खेल रहे थे वहां पे खेले थे, मुबारक जी, खेला गया था। नॉर्मल में नाइट का मैच खेल रहे थे, तो पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि बाद में दूसरा मैच एलन स्टार गई नहीं खेलने के लिए, फाइनल वहां पे हम लोग मार दिए होते। पहला मैच हम लोग खेल रहे थे, पहला मैच खेल रहे थे, उसमें आखिर में ऐसा हुआ कि हमारे जो बैट्समैन सब आउट हो चुके थे, एक साइड हम थे और दूसरे साइड शायद दानिश भाई थे, दानिश इकबाल, हाँ तो वो थे। तो ऐसा हुआ कि 24 गेंद में 48 रन चाहिए था, मुबारकपुर से मैच था भाई, उसमें बॉलिंग तो छोड़ दीजिए, बैटिंग से मैंने मैच जिताया था वो। और क्यों जिताया, उस दिन पाकिस्तान का मैच और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, जिसमें क्लूजनर ने रन अच्छा मारा था, तो हम कहे कि जब वो ऑलराउंडर है मार रहा था, हम लोग क्यों नहीं मार सकते हैं, उसी को देख के आप भी हाँ 24 गेंद में 48 रन चाहिए था, 3 गेंद पहले मैच जीता गया था मोहम्मदाबाद में, नॉर्मल ग्राउंड पे, नाइट का मैच था। मैं बता दूं कि इसीलिए हम लोग आपको रोक के रखे थे आज के मैच में। आफ्ताब भाई, बिलाल और आसिम, जी ये 3 ऐसे बैट्समैन थे आज के मैच में कि हमें ये था कि अगर 10-12 रन का भी टारगेट ओवर रहेगा एवरेज जी जी जी, तो बन जाएगा रन, इसीलिए आज हम लोगों ने आप लोगों को रोक के रखा था। अच्छी जी 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 जी, लेकिन वो संजय ने बहुत अच्छी बैटिंग की। नहीं बहुत अच्छी मैं बैटिंग, जीत संजय ने गया। बहुत अच्छी बैटिंग की। तो ये थे आफ्ताब भाई और
आपसे ये वादा लेते हैं कि एक और पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ, एकदम तारीख भाई और उसमें कैनवस की भी बातें करेंगे। जी 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 ये तो ड्यूस की बॉल की बातें हुई। कैनवस तो शुरू में हम लोग के साथ ही आया, हाँ लास्ट में आया जी। तो जो हम लोग का एंडिंग वो दौर था, कैनवस खत्म तो हो रहा मजबूरी में खेला गया, खत्म हो रहा था। मजबूरी में खेला गया कैनवस, इसलिए एक सीजन खत्म हो गया। सीजन खत्म हो और क्रिकेट से मोहब्बत, जी भाई मोहब्बत खून एकदम क्रिकेट से कह लीजिए, कहीं भी रहेगा हम लोग जाएंगे, जी। तो वो मजबूरी में खेला गया। तो आपसे ये वादा है कि अगला पॉडकास्ट आप हमें टाइम देंगे एक बार और। इंशाल्लाह जरूर। और आप ये वादा करिए कि आपके साहबजादे भी उसमें पॉडकास्ट में बैठेंगे, एकदम जरूर बोलेंगे, एकदम बैठेंगे साथ में। क्योंकि बहुत शाई है थोड़ा, और शाई होने से क्रिकेटर मुश्किल है, क्रिकेटर को शाई नहीं होना बड़ा चाहिए। सही है। हाँ इसी स्थान पे हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, अभी शर्मा रहे हैं, थोड़े बच्चे हो जाएंगे सही। हाँ, हो वो जाएंगे। शाई नहीं होना चाहिए, क्रिकेटर को शाई नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी मैच में अगर ये मैन ऑफ द मैच हो गए और वहां पे कमेंटेटर ने आपसे सवालात कर लिए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, जवाब तो देना पड़ेगा। इंजमाम जैसे लोगों ने जवाब दिया है, जो कि बेचारे बहुत शाई थे। जी इंजमाम तो देखे ना, बहुत जी शाई जी थे, जी वो भी ऐसी। नहीं हो जाएंगे, अगले अगले संडे को मैच रहेगा तो ये हाँ, रहेंगे साथ में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपसे ये अब ये प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और आप लोगों से बात करके और पुरानी चीज़ों को याद करके अपने सारे पुराने दिन याद आ गए। इन्होंने मुझे बहुत मैच हराया है, और इनसे अगले एपिसोड में पूछेंगे कि क्यों हमसे कुछ ज्यादा नहीं दुश्मनी आपसे थी, कोई दुश्मनी नहीं थी भाई, क्यों हराया हर मैच में। मजबूरी थी, किसी को ना किसी को जीतना है। और अपने दर्शकों को विदा लेते हुए और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट के थ्रू हमें बताइए कि इसमें और क्या बेहतरी लाई जा सकती है। और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।